नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। यहाँ हम महान लेखकों के विचारों और उनकी बेहतरीन किताबों के सार को आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप अपनी सोच बदल सकें और एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकें। अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे इस सफर का हिस्सा बनें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को अनुशासन और सफलता का नया रास्ता दिखाया है। इस किताब का नाम है मेक योर बेड। इसके लेखक हैं एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन। एडमिरल मैक्रेवन ने अमेरिकी नेवी सील में 36 साल सेवा दी है। ये किताब उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक बेहद लोकप्रिय स्पीच पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उन 10 सिद्धांतों के बारे में बताया है जो उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान सीखे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया बदलने की शुरुआत आपके बेडरूम से होती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना शुरू करें। स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी के अनुशासन को कैसे बदल सकती है? और क्यों नेवी सील जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज की ट्रेनिंग की शुरुआत इसी मामूली काम से होती है? चलिए जानते हैं आज की इस किताब में। चैप्टर 1, स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। अपने दिन की शुरुआत एक पूरे किए हुए काम से करें। सफलता की नींव छोटे छोटे कामों को परफेक्शन के साथ पूरा करने में है। लेखक बताते हैं कि नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान उनका कमरा बहुत साधारण होता था। हर सुबह उनके इंस्ट्रक्टर सबसे पहले उनके कमरे में आते थे और जो काम वो चेक करते थे वो था उनका बिस्तर। बिस्तर के कोने 45 डिग्री पर मुड़े होने चाहिए थे। चादर इतनी टाइट होनी चाहिए थी कि अगर उस पर सिक्का फेंका जाए तो वो उछलकर वापस हाथ में आ जाए। इंस्ट्रक्टर को इससे कोई मतलब नहीं था कि आपने रात भर कितनी मेहनत की। उन्हें मतलब था तो बस इस बात से कि क्या आपने अपना पहला काम सही तरीके से किया है। उस समय लेखक को ये काम बेकार लगता था। उन्हें लगता था कि वो योद्धा बनने आए हैं, बिस्तर ठीक करने वाले नौकर नहीं। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान था। एक, उपलब्धि का एहसास। जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो आप दिन का पहला काम, फर्स्ट टास्क पूरा कर लेते हैं। ये आपको एक छोटी सी जीत की भावना देता है। 2, अनुशासन। ये आपको याद दिलाता है कि जीवन में छोटी चीजें मायने रखती हैं। यदि आप छोटी चीजों को सही ढंग से नहीं कर सकते तो आप जीवन में बड़ी चीजें कभी सही नहीं कर पाएंगे। 3, बुरा वक्त। अगर आपका दिन बहुत बुरा बीतता है तो जब आप शाम को थके हारे घर वापस आते हैं तो आपको एक बना बनाया बिस्तर मिलता है जिसे आपने खुद बनाया था। ये बिस्तर आपको उम्मीद देता है कि कल का दिन बेहतर होगा। दोस्तों, हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और सुबह उठते ही फोन चेक करने या आलस करने में समय बिता देते हैं। लेकिन मेक योर बेड हमें सिखाती है कि अनुशासन का कोई शॉर्टकट नहीं है। कल सुबह जब आप सोकर उठें तो बिना किसी बहाने के सबसे पहले अपना बिस्तर सही करें। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग को ये सिग्नल देगा कि आप अपने दिन के कंट्रोलर हैं, कोई और नहीं। तो दोस्तों, ये था पहला कदम, अनुशासन की ओर। इस किताब के बाकी चैप्टर्स और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहें। वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि कैसे एक पार्टनर आपकी जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप कल सुबह अपना बिस्तर खुद बनाएंगे। देखते रहिए लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तभी तो अच्छा सोचेंगे। पिछली चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे सुबह अपना बिस्तर ठीक करना हमारे दिन की पहली जीत होती है। लेकिन दोस्तों, क्या केवल खुद को अनुशासित कर लेना काफी है? एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं कि जिंदगी की जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, यू कांट गो इट अलोन। आप इसे अकेले नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं नेवी सील की उस खतरनाक ट्रेनिंग को जिसने लेखक को टीम वर्क का असली मतलब समझाया। लेखक बताते हैं कि नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान हर छात्र को एक 7 सदस्यीय क्रू का हिस्सा बनाया जाता था। उन्हें एक भारी रबर की नाव दी जाती थी जिसे उन्हें हर जगह अपने साथ ले जाना होता था। चाहे पथरीली सड़कें हों या समुद्र की ऊंची लहरें, उन सातों को मिलकर उस नाव को अपने सिर पर उठाकर चलना पड़ता था। लेखक कहते हैं, अगर उन सातों में से कोई एक भी आलस करता या अपनी ताकत पूरी नहीं लगाता तो नाव का संतुलन बिगड़ जाता और बाकी लोग चोटिल हो सकते थे। एक बार ट्रेनिंग के दौरान लेखक बहुत बीमार और थके हुए थे। उन्हें लगा कि वो अब नाव नहीं उठा पाएंगे। तब उनके बाकी साथियों ने बिना कुछ कहे थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई और नाव को डूबने या गिरने नहीं दिया। उस दिन उन्हें समझ आया कि कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं होता कि वो अकेले पूरी जिंदगी को खींच सके।
मैकरेवन इस अध्याय में सिखाते हैं कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि किसी से मदद मांगना हमें छोटा बना देगा, लेकिन असल में एक समझदार इंसान वही है जो जानता है कि उसे कब मदद की जरूरत है। सही साथियों का चुनाव। जैसे रबर की नाव चलाने के लिए सही टीम चाहिए, वैसे ही जिंदगी में भी ऐसे दोस्त और परिवार चाहिए जो तब चप्पू चलाएं जब आप थक जाएं। दोस्तों, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कंटेंट क्रिएटर हो, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको मेंटर्स की, दोस्तों की और एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अगर आप आज अकेले संघर्ष कर रहे हैं और थक गए हैं, तो याद रखिए, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। एक अच्छी टीम और अच्छे रिश्तों का होना ही सफलता की असली चाबी है। एडमिरल मैकरेवन कहते हैं, जीवन में आपको बहुत सारी मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन अगर आपके पास चप्पू चलाने वाले सही साथी हैं, तो आप किसी भी तूफान को पार कर लेंगे। तो क्या आपके पास ऐसे साथी हैं जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? कमेंट्स में अपने उस एक दोस्त को टैग करें या उसका नाम लिखें जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स, जहां हम सीखेंगे कि सफलता का कद आपकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि आपके इरादों से नापा जाता है। वीडियो पसंद आया तो लिसन गुड थिंक गुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि जीवन की नाव अकेले नहीं खींची जा सकती, लेकिन दोस्तों, जब आप अपनी टीम के साथ मैदान में उतरते हैं, तो जीत किसकी होती है? जिसकी कदकाठी बड़ी है या जो सबसे ज्यादा ताकतवर दिखता है? आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। केवल आपके दिल का आकार यानी आपके इरादे मायने रखते हैं। नेवी सील की ट्रेनिंग जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि जीत शरीर से नहीं, जिगरे से होती है। लेखक बताते हैं कि नेवी सील की ट्रेनिंग में हर कद के लोग आते थे। वहां एक ग्रुप ऐसा था जिसे सब मंचकिन कहते थे, क्योंकि उस टीम के सभी सदस्य 5 फीट 5 इंच से कम हाइट के थे। बाकी टीमें जिनमें लंबे चौड़े और मस्कुलर कमांडो थे, अक्सर उन छोटे कद वाले लड़कों का मजाक उड़ाती थीं। लेकिन जब समुद्र की ठंडी लहरों के बीच नाव चलाने या मीलों लंबी दौड़ की बारी आई, तो वही मंचकिन क्रूज सबको पीछे छोड़ देता था। उनका कद छोटा था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर इतनी बड़ी थी कि बड़े से बड़े पहलवान भी उनके सामने नहीं टिक पाए। उन्होंने साबित कर दिया कि सील की ट्रेनिंग में आपकी मसल्स का साइज नहीं, बल्कि आपके सीने के अंदर धड़कने वाले दिल की हिम्मत देखी जाती है। मैकरेवन हमें सिखाते हैं कि दिखावे पर ना जाएं। सफलता का किसी की हाइट, रंग या बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। जज्बा ही सब कुछ है। अगर आपके अंदर किसी काम को पूरा करने की जिद है, तो आपकी कमियां अपने आप पीछे छूट जाती हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि मेरे पास अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं दिखता। लेकिन याद रखिए, दुनिया आपको आपकी कमियों से नहीं, बल्कि आपके रिजल्ट से याद रखेगी। अगर आप छोटे शहर से हैं या आपके पास संसाधनों की कमी है, तो घबराइए मत। बस अपने इरादों को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपकी सफलता आपके कद से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाए। एडमिरल मैकरेवन कहते हैं, ये आपके जूतों का साइज नहीं है जो आपको गंतव्य तक पहुंचाता है, बल्कि ये वो जुनून है जो आपको हर कदम पर आगे बढ़ाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसे अपनी बातों से नहीं, अपनी मेहनत से जवाब दीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करेंगे। चैप्टर 4, लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। हम जानेंगे कि जब जिंदगी हमारे साथ नाइंसाफी करती है, तब हमें क्या करना चाहिए। पिछली चैप्टर में हमने सीखा कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती और हमें शुगर कुकी बनकर भी आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर आप हार जाएं? क्या हारना अंत है? चैप्टर 5, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। असफलता आपको और भी मजबूत बना सकती है। एडमिरल मैकरेवन की लाइफ की ये कहानी आपको हार से डरना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना सिखा देगी। नेवी सील की ट्रेनिंग में हर दिन फिजिकल टेस्ट होते थे। जो छात्र उन टेस्ट्स में फेल हो जाते थे या सबसे पीछे रह जाते थे, उन्हें एक खास सजा दी जाती थी, जिसे द सर्कस कहा जाता था। सर्कस का मतलब था 2 घंटे की एक्स्ट्रा और बेहद थका देने वाली कसरत। जब बाकी छात्र आराम कर रहे होते थे, तो फेल होने वाले छात्र इस सजा तो भुगतते थे। लेखक खुद एक बार स्विमिंग टेस्ट में पीछे रह गए और उन्हें कई दिनों तक सर्कस की सजा काटनी पड़ी। शुरुआत में लेखक को लगा कि इस एक्स्ट्रा थकान की वजह से वो अगले दिन और भी बुरा परफॉर्म करेंगे और ट्रेनिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक चमत्कार हुआ। लगातार एक्स्ट्रा कसरत करने की वजह से लेखक और उनके साथी बाकी छात्रों से कहीं ज्यादा मजबूत और तेज हो गए। जब फाइनल टेस्ट हुआ, तो सर्कस की सजा पाने वाले छात्रों ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी हार ही उनकी मजबूती का कारण बनी। मैकरेवन हमें समझाते हैं
कि असफलता एक फीडबैक है। हार आपको बताती है कि आप कहाँ कमजोर हैं और आपको कहाँ ज्यादा मेहनत की जरूरत है। एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर आप फेल हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा करना होगा, और यही एक्स्ट्रा आपको साधारण से असाधारण बना देगा। दोस्तों, हम सब फेल होने से डरते हैं। कोई एग्जाम में फेल होता है, कोई बिजनेस में, तो कोई अपने रिश्तों में। लेकिन याद रखिए, हर असफलता एक सर्कस की तरह है। अगर आप उस हार से भागने के बजाय उसे स्वीकार करके दोगुनी मेहनत करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वही हार आपकी सबसे बड़ी काबिलियत बन जाएगी। हारने का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि अपग्रेड होने का एक मौका है। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं, जीवन सफलताओं से नहीं, बल्कि असफलताओं से निपटने के तरीके से परिभाषित होता है। डरिए मत, हर हार आपको अगली बड़े मुकाबले के लिए तैयार कर रही है। वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, यू मस्ट डेयर ग्रेटली, जहां हम सीखेंगे कि जिंदगी में रिस्क लेना क्यों जरूरी है और कैसे एक बड़ा फैसला सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी किसी हार ने आपको मजबूत बनाया है, तो कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें या स्ट्रॉन्गर लिखें। मिलते हैं अगले चैप्टर में लिसन गुड थिंक गुड पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हार हमें मजबूत बनाती है, लेकिन मजबूती के साथ साथ क्या आपके अंदर वो हिम्मत है जो आपको अनजाने रास्तों पर ले जाए? चैप्टर 6, यू मस्ट डेयर ग्रेटली, आपको बहुत साहस दिखाना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बस इसलिए पीछे रह गए क्योंकि आपने रिस्क लेने से डर महसूस किया? एडमिरल मैक्रेवन की ये कहानी आपको सिखाएगी कि कभी-कभी जीत के लिए सिर के बिल कूदना पड़ता है। नेवी सील की ट्रेनिंग में एक बहुत ही खतरनाक ऑब्स्टिकल कोर्स होता था। इसमें सबसे डरावना हिस्सा था स्लाइड फॉर लाइफ। ये 200 फीट लंबा एक लोहे का तार था जो एक ऊंचे टावर से बंधा होता था। ज्यादातर छात्र सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे उस तार पर लटक कर नीचे आते थे। इसमें समय ज्यादा लगता था। लेखक बताते हैं कि एक छात्र ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने लटकने के बजाय तार पर सिर के बल लेटकर नीचे फिसलने का फैसला किया। ये बेहद खतरनाक था। एक छोटी सी चूक और बड़ी चोट लग सकती थी। लेकिन उस छात्र ने साहस दिखाया, अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस कोर्स को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। लेखक कहते हैं कि अगर आप बाधाओं को पार करना चाहते हैं और भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा की सीमाओं से बाहर निकलकर जोखिम उठाना ही होगा। मैक्रेवन के अनुसार, डर को चुनौती दें। डर सबको लगता है, लेकिन विजेता वही है जो उस डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है। कैलकुलेटेड रिस्क, जोखिम का मतलब पागलपन नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत पर भरोसा करके साहसी फैसला लेना है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई स्लाइड फॉर लाइफ आती हैं, चाहे वो कोई नई नौकरी शुरू करना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या अपने पैशन को फॉलो करना हो। अक्सर हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और एवरेज बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं, तो आपको डेयर ग्रेटली करना होगा। याद रखिए, जो साहसी होते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं, जीवन एक संघर्ष है और जो लोग हार के डर से रिस्क नहीं लेते, वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाते। अपने डर का सामना कीजिए और छलांग लगाइए। वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करेंगे चैप्टर 7 की, स्टैंड अप टू द बुलीज, जहां हम सीखेंगे कि जब दुनिया आपको डराने की कोशिश करे, तो बिना झुके कैसे खड़े रहना है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, तो कमेंट में आई डेयर लिखें। मिलते हैं अगले चैप्टर में सिर्फ लिसन गुड थिंक गुड पर। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि रिस्क लेना क्यों जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जब आप साहस दिखाकर आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग या ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो आपको डराने की कोशिश करती हैं, जिन्हें हम बुलीज कहते हैं। आज का चैप्टर 7 है स्टैंड अप टू द बुलीज, डराने वालों का डट कर सामना करें। एडमिरल मैक्रेवन हमें नेवी सील की ट्रेनिंग के उस हिस्से में ले जाते हैं जहां उनका सामना असली और खतरनाक शार्क से हुआ था। चलिए जानते हैं कैसे उन्होंने अपने डर पर जीत पाई। नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को रात के अंधेरे में मीलों तक समुद्र में तैरना पड़ता था। वो समुद्र ग्रेट व्हाइट शार्क्स के लिए जाना जाता था। तैरने से पहले इंस्ट्रक्टर्स छात्रों को डराते थे और बताते थे कि अगर कोई शार्क तुम्हारे पास आए तो डरकर भागना मत। लेखक बताते हैं कि उन्हें सिखाया गया था, अगर शार्क तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाने लगे तो अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहो, डरो मत, और अगर शार्क तुम पर हमला करने की कोशिश करे तो पूरी ताकत से उसके नाक पर मुक्का मारो, वो डरकर भाग जाएगी।
यहाँ शार्क केवल एक मछली नहीं है, बल्कि वो हर उस डर या उस इंसान का प्रतीक है जो आपको कमजोर समझकर दबाना चाहता है। लेखक ने सीखा कि दुनिया में बुलीज यानी डराने वाले केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जो डर दिखाते हैं। अगर आप सीधे खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं। मैक्रावन के अनुसार साहस का मतलब डर की कमी नहीं, डर सबको लगता है, लेकिन साहस का मतलब है उस डर के बावजूद पीछे ना हटना। मजबूती से खड़े रहें, चाहे कोई इंसान आपको नीचा दिखा रहा हो या कोई बड़ी मुसीबत आपको डरा रही हो। अगर आप झुक गए तो वो आपको और दबाएंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई शार्क्स होते हैं। कभी वो कोई कड़क बॉस हो सकता है, कभी समाज के ताने, तो कभी हमारी अपनी नकारात्मक सोच जो हमें कहती है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ये बुलीज आपकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि आप भागेंगे नहीं बल्कि मुकाबले के लिए तैयार हैं, उसी दिन आधा डर खत्म हो जाता है। याद रखिए, डराने वाले को तभी तक मजा आता है जब तक आप डरते हैं। एडमिरल मैक्रावन कहते हैं, बिना साहस के मानवता का कोई भी गुण सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब भी कोई शार्क आपके पास आए, भागिए मत बल्कि अपना मुक्का तैयार रखिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 की, राइज टू द ओकेजन की, जहां हम सीखेंगे कि अपने जीवन के सबसे अंधेरे पल में भी हमें अपनी पूरी ताकत कैसे झोंकनी है। अगर आपको ये शार्क वाली सीख पसंद आई तो कमेंट में नो फियर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में लिसन गुड थिंक गुड पर। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि शार्क्स यानी डराने वालों का सामना कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब चारों ओर अंधेरा हो और आपको रास्ता न सूझ रहा हो? चैप्टर 8 राइज टू द ओकेजन अवसर के अनुकूल बने या सबसे कठिन समय में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। एडमिरल मैक्रावन हमें नेवी सील के सबसे डरावने मिशन जहाज के नीचे का हमला की यादों में ले जाते हैं, जहां एक छोटी सी चूक मौत का कारण बन सकती थी। लेखक बताते हैं कि नेवी सील का एक अभ्यास होता था जहां उन्हें दुश्मन के जहाज के नीचे तैरकर चुपके से विस्फोटक लगाना होता था। ये काम रात के सन्नाटे में होता था। जैसे जैसे आप जहाज के नीचे पहुंचते हैं, वहां इतना अंधेरा हो जाता है कि आप अपनी खुद की हथेली भी नहीं देख सकते। जहाज के इंजन का शोर कानों को फाड़ रहा होता है और आप रास्ता भटक सकते हैं। लेखक कहते हैं, यही वो पल होता है जहां आपको सबसे शांत और सबसे फोकस्ड रहना होता है, क्योंकि अगर आप वहां घबरा गए तो आप कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। सील कमांडोज को सिखाया जाता है कि जब पल सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और अंधेरा हो, तभी आपको अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ट्रेनिंग और अपने पूरे संयम को इकट्ठा करना है। आपको उस अंधेरे में भी अपना रास्ता खुद बनाना है। मैक्रावन के अनुसार शांति में ही शक्ति है। कठिन परिस्थितियों में घबराहट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जितना कठिन समय हो, उतना ही शांत रहने की कोशिश करें। अंधेरे में चमकें। हर किसी के जीवन में अंधेरा पल आता है, चाहे वो किसी अपने को खोना हो या करियर का डूबना। एक असली लीडर वही है जो उस अंधेरे में भी हार नहीं मानता। दोस्तों, हम सभी के जीवन में जहाज के नीचे के अंधेरे जैसे पल आते हैं, जब बैंक बैलेंस खत्म हो रहा हो, जब कोई रास्ता न दिख रहा हो या जब सब आपका साथ छोड़ दें। यही वो समय है जब आपको राइज टू दी ओकेजन करना है, यानी आपको अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी आत्मा की गहराई से ताकत निकालनी है। याद रखिए, सितारे तभी चमकते हैं जब आसमान में घना अंधेरा होता है। अपनी मुश्किलों को खुद को निखारने का मौका बनाइए। एडमिरल मैक्रावन कहते हैं, अपने जीवन के सबसे काले क्षणों में शांत रहें, धैर्य रखें और अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करें। अंधेरा आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी असली ताकत दिखाने के लिए आता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 9 की, गिव पीपल होप। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा गाना या उम्मीद की छोटी सी किरण मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि शांति से हर मुश्किल हल हो सकती है, तो कमेंट में आई एम काम लिखें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, सिर्फ लिसन गुड थिंक गुड पर। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि अंधेरे वक्त में शांत कैसे रहना है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अंधेरा इतना घना होता है कि शांति भी कम पड़ने लगती है। जब शरीर जवाब दे दे और मन टूटने लगे, तब हमें किस चीज की जरूरत होती है? चैप्टर 9 गिव पीपल होप, लोगों को उम्मीद दें। नेवी सील की हेल वीक की ये कहानी आपको बता देगी कि कैसे एक इंसान की हिम्मत पूरी भीड़ की किस्मत बदल सकती है। ये कहानी शायद इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल कहानी है। लेखक बताते हैं कि नेवी सील की ट्रेनिंग में एक हेल वीक, नरक जैसा हफ्ता होता है, जहां 6 दिनों तक बिना सोए लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक रात सभी छात्रों को गर्दन तक ठंडे कीचड़ में बिठा दिया गया। हाड़ कपा देने वाली ठंड थी
और ऊपर से इंस्ट्रक्टर्स चिल्ला रहे थे कि अगर सिर्फ 5 लोग भी हार मान ले, क्विट कर दें, तो सबको इस ठंडे कीचड़ से आज़ादी मिल जाएगी। छात्रों की हिम्मत जवाब दे रही थी। कुछ लोग सच में बाहर निकलने वाले थे। तभी उस अंधेरे और सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी। एक छात्र ने गाना गाना शुरू कर दिया। वो सुरीला नहीं था, बल्कि बहुत बेसुरा गा रहा था, लेकिन वो पूरे जोश में था। फिर एक और छात्र जुड़ा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा ग्रुप एक साथ कीचड़ में खड़ा होकर गा रहा था। इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, उन्हें और डराया, लेकिन उन छात्रों ने गाना बंद नहीं किया। उस एक आवाज ने सबको उम्मीद दे दी थी कि अगर हम साथ हैं तो ये रात भी कट जाएगी, और वो रात कट गई। मैक्रेवन हमें सिखाते हैं कि होप इज कंटेजियस, उम्मीद संक्रामक है। जैसे डर फैलता है, वैसे ही उम्मीद भी फैलती है। एक व्यक्ति की ताकत, एक इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो टूटते हुए सैकड़ों लोगों को जोड़ सकता है और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर तरफ नेगेटिविटी और तनाव है, वहां आप वो गाने वाला इंसान बनिए। जब आपके परिवार में कोई मुश्किल आए या आपके ऑफिस में सब परेशान हो, तो अपनी शिकायतों के बजाय उम्मीद की बात कीजिए। आपका एक छोटा सा शब्द, एक मुस्कुराहट या सब ठीक हो जाएगा कहना किसी डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा बन सकता है। उम्मीद वो ताकत है जो आपको तब भी चलाती है जब आपके पैर थक चुके होते हैं। लोगों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाना सीखें। एडमिरल विलियम मैक्रेवन कहते हैं, उम्मीद दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसके दम पर राष्ट्र जीते जाते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबतें हारी जाती हैं। किसी की उम्मीद बनिए, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। अगले वीडियो में हम इस सीरीज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 10, नेवर एवर क्विट, कभी भी किसी भी हाल में हार ना माने। वो मंत्र जिसने हजारों योद्धाओं को जन्म दिया। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है तो कमेंट में होप लिखें। मिलते हैं आखिरी चैप्टर में, सिर्फ लिसन गुड थिंक गुड पर। दोस्तों, हमने सीखा कि बिस्तर कैसे बनाना है, शार्क से कैसे लड़ना है और अंधेरे में कैसे चमकना है। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम को नहीं अपनाते। हम बात कर रहे हैं आखिरी अध्याय चैप्टर 10 की, नेवर एवर क्विट, कभी भी किसी भी हाल में हार न माने। नेवी सील की ट्रेनिंग में एक पीतल की घंटी, ब्रास बेल होती थी। चलिए जानते हैं उस घंटी का रहस्य और लेखक का वो अंतिम संदेश जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। नेवी सील की ट्रेनिंग के मैदान के बीचों बीच एक पीतल की घंटी लटकी होती थी जिसे हर कोई देख सकता था। ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती थी कि कई बार छात्र उसे सहन नहीं कर पाते थे। अगर कोई छात्र हार मानना चाहता था तो उसे बस इतना करना था कि वो जाए और उस घंटी को 3 बार बजा दे। जैसे ही वो घंटी बजती, उसे ट्रेनिंग की कड़कड़ाती ठंड, कीचड़ और कष्टों से मुक्ति मिल जाती। उसे गर्म कपड़े मिलते, ताज़ा खाना मिलता और वो आराम कर सकता था। लेकिन घंटी बजाने का मतलब था हमेशा के लिए नेवी सील बनने का सपना छोड़ देना। लेखक कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, उस घंटी को कभी मत बजाना। ट्रेनिंग के दौरान कई प्रतिभाशाली और ताकतवर लोगों ने घंटी बजाई और पीछे हट गए, लेकिन जो टिके रहे वे वो नहीं थे जो सबसे बलवान थे, बल्कि वे थे जिन्होंने कभी हार न मानने का फैसला किया था। मैक्रेवेन हमें ये अंतिम मंत्र देते हैं, छोड़ना सबसे आसान है, हार मान लेना या क्विट करना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन इसका पछतावा उम्र भर रहता है। आखिरी क्षण तक टिके रहना। सफलता अक्सर उसी मोड़ पर मिलती है जहां हमें लगता है कि अब हम एक कदम भी और नहीं चल सकते। बस वही एक और कदम आपको विजेता बनाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी वो घंटी बार बार आपके सामने आएगी। जब आपका स्टार्टअप नहीं चल रहा होगा, जब आपकी पढ़ाई कठिन लग रही होगी या जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, आपका मन कहेगा छोड़ दो, बहुत हो गया। लेकिन याद रखिए, नेवर एवर क्विट सिर्फ एक लाइन नहीं, एक एटीट्यूड है। जो लोग घंटी नहीं बजाते, इतिहास वही लिखते हैं। अगर आप आज मुश्किल में हैं तो बस एक दिन और टिके रहिए, फिर एक दिन और देखते ही देखते आप उस पार होंगे जहां जीत आपका इंतजार कर रही है। एडमिरल विलियम मैक्रेवेन की ये किताब हमें सिखाती है कि महानता किसी एक बड़े काम में नहीं, बल्कि इन 10 छोटी छोटी आदतों में है। सुबह अपना बिस्तर ठीक करें, सही साथियों का साथ लें, दिल को बड़ा रखें, जिंदगी की नाइंसाफी को स्वीकार करें, हार से मजबूत बने, रिस्क लेने से न डरें, बुलीज का सामना करें, अंधेरे में भी रास्ता खोजें, दूसरों को उम्मीद दें और सबसे जरूरी, कभी हार न माने। तो दोस्तों, ये थी एडमिरल विलियम मैक्रेवेन की किताब मेक योर बेड की पूरी समरी। मुझे यकीन है कि इन 10 नियमों ने आपकी सोच में कुछ बदलाव जरूर किया होगा।
आप इनमें से कौन सा नियम आज से अपनी ज़िंदगी में लागू करने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो लिसन गुड थिंक गुड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजें जिसे आज इस मोटिवेशन की ज़रूरत है। याद रखिए, जब आप अच्छा सुनेंगे तभी तो अच्छा सोचेंगे। मैं आपका दोस्त आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।